रहमान अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन, जिमें कि असां हमेशा कहीं ना कहीं अहम शख्सियात दे नाल तुहाडी मुलाकात करवे ने। इस टाइम मैं धरती सिंध कराची सिटी के अंदर मौजूद हाँ और इस टाइम सनल सराइकी की एक मोहतबर शख्सियत मैं इवें क्यों ना आखां कि हमेशा तो अपने वसबे के लोगों का, अपनी वसों के लोगों का, अपने उन्होंने तमाम मजलूम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। सरदार अकबर खान चांडियो साहब मेरा मौजूद हैं। आप दे नाल गुफ्तगू करे सो कि आपने एक सराइकी के हवाले दे नाल नवी पार्टी बनाई जिंदा नाम है पाकिस्तान GA सराइकी। इनकी ज़रूरत क्यों महसूस थी है? आया क्या हर रोज़ एक नवी तो नवी पार्टी मंजर आम ते क्यों आती है? इनकी वजह क्या होती है? क्या मामलात हैं? और ये जो अगर इन्होंने जो सराइकी पार्टी बनाई है, क्योंकि ये तो पहले पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, तो सराइकी पार्टी बनाने का मिशन क्या है, मकसद क्या है, इनके पिछों क्या मतलब वजह खड़ी है? तमाम गुफ्तगू इन्होंने करे सूँ। आओ नाजरीन गुफ्तगू वाले पासे वेने। इन्होंने गालबात का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज कैसे से? अल्लाह दा करम से दुआ है तुहाडी। माशाल्लाह कराची दे विच हमेशा तो कहीं ले पीपल्स पार्टी के हवाले दे नाल तुहाडे चर्चे ने और कहीं ले, और मेरे को बड़ी खुशी थी है कि हुण तुसां उन्हां मजलूम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है जिन्हां दे रोही दे मसले न, जिन्हां दे चोलिस्तान दे मसले न, बल्कि ईवन के 30,000 मुरब्बा ज़मीन जिन्हां दी लुटी गई है तो अज तक उनको हक और हकूक नहीं मिला। बहुत सारे डोखे सराइकी कौम दे, सराइकी काज दे, तो किवें जज्बा आया? क्योंकि पीपल्स पार्टी दे नाल तुसें अरसे तो काम खड़े करे दे आवे, वल अपनी पार्टी सराइकी के हवाले नाल लॉन्च की थी, इहदी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में पहले तो मैं तुझको ये दसा कि पीपल्स पार्टी तक करेंदा खड़ा हूँ और करेंदा रासा, और क्या जब तक मेरी लाइफ है पीपल्स पार्टी में जिन अख खुली मैं पीपल्स पार्टी का काम करना था। सराइकी का क्यों मेरे को शौक भी था और जज्बा भी मेरे को था, क्योंकि मैं कराची के अंदर 70 लाख सराइकी रांदे, 70 लाख के अंदर कोई 4-5 जमातें पहले भी कम करने पैन। जिन टाइम मैं डिठा कि 70 लाख सराइकी रान के बावजूद भी 1 लाख कोई वोटर को नहीं है सारा कराची के अंदर। कराची के अंदर भी मजलूम हैं। मैं कराची से मैं रांदा पे, मेरी भी ज़बान एक सराइकी है। तो कराची के जो लोग पहले लीड करने पैन वो सही तरह किरदार उन्हें का एजा कोना कि कराची के अंदर असां अपने सराइकी के हकूक गिन सकूँ, कराची के अंदर असां अपने सराइकी को शिनाख्त करा सकूँ। तो जिन टाइम असांजी शुरुआत जितों थींदी है, जिथा बांधे पियो, जिथा कमूंदे पियूं, जिथा असांजी रिहाइश है, असां अपने घर को मजबूत न करे सो तो वसेब ताईं वञण तो लंबा टाइम है। तो मैं कराची की बुनियाद रखी आल पाकिस्तान दी, पाकिस्तान GA सराइकी दी, क्योंकि असें को इतों की जो पुरानी लीडरशिप कराची से कम करनी पाई उन्हें असें को मायूस किए। तो असां एक बाकायदा सराइकी ने असां बहुत प्यार भी आ। हूँ पार्टी के अलावा भी मैं इन्हें हर प्रोग्राम के अंदर, हर दुख सुख के अंदर मैं इन्हें वेंदा, लेकिन मैं जिन महसूस कदम कि इन्हें की क्यादत सही को नहीं थी पी, तो असां अलहमदुल्ला पार्टी का ना रखे, पार्टी को बाकायदा रजिस्टर करवाए से तो मेहनत करें में सब कुछ पहले पाकिस्तान GA सराइकी हकूक इन से हक की गाल कर से असां वोट वाली शक्ल से भी वेंदे पियो, इन्हें शनाती कार्ड भी कम कराची करें पियो। इस्लामाबाद के अंदर इमाम बरी सरकार की बैक साइड सराइकी रांधन, उथाई भी असां कम स्टार्ट थी गए। बलोचिस्तान ग्वादर के अंदर सराइकी रांधन, कोई नाई की दुकान है, कोई मोची दुकान है, असां उथा भी अमन का झंडा लाते सराइकी के एक हवाले का जोन बनाते आयूँ। तो कराची के अंदर असारी, क्योंकि कराची बहुत ज़्यादा सराइकी है, पूरा सराइकी बेल्ट को मिलाओ तो पूरा सराइकी बेल्ट कराची के अंदर हर घर को बंदा इतना ही है, हर कास्ट को, हर कौम को, तो वो मजलूम नहीं थी, उन्हें शनाख्त को नहीं, तो यहीं पर असां कोशिश करने। चेयरमैन साहब, तुम्हारी पार्टी का मंशूर क्या है और जरा अपना मंशूर दसे सो कि पार्टी बनावन तो बाद उनका मंशूर होंदा है कि क्या मकसद है, क्या मिशन है, केड़े ट्रैक ते, केड़े मिशन ते, केड़े हकूक ते तुसा काम करे सो? जी पहले तो सब कुछ पहले हकूक असर सराइकी के जो थी कराची के अंदर, प्रदेश के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जब इस्लामाबाद के अंदर या सिंध अंदरूनी सिंध के अंदर कम करने पे इन्हें एक शनाख्त को नहीं, इन्हें कोई इज्जत नहीं मिली वेंदी, इन्हें को समझो कि हकूक नहीं मिले वेंदे। पहले तो मेरी जी अपनी मेरी सोच है, मेरी पार्टी की सोच है, पहले इन्हें सराइकी को असां हकूक गिनाऊँ भला उनके पास सराइकी शांति असां गाल यानी मंशूर हाल तक पार्टी की तरफ कोई मंशूर कहनी बाकायदा बना नहीं। ऑलरेडी सर मंशूर है, मंशूर पास थे। ही वक्त भी असारा
3011 मेंबर बन चुके हैं और 4000 असां शनाख्ती कार्ड की कापी भेजी सकूँ, रजिस्टर नंबर मिले सरेकी कम करने पे। लेकिन असां जितना परदेसी सरेकी है ना, चलो भाई ठीक है, वसे पे तो एक खानदान एक रांदा पे, हर बंदे का खानदान है, कहती ज़मीन एकड़ है, कहती 10 एकड़ है, कहती 100 एकड़ है, कहती 1000 एकड़ है, उतना एक सिस्टम अलग है। लेकिन जो प्रदेश के अंदर असें को कोई शनाख्त नहीं मिलती, सरेकियों को इज्जत नहीं मिलती, तो सब हब जो कि कराची है सरेकियों का, तो असां कराची के अंदर बड़ा फोकस की खड़ूँ कि कराची के अंदर इन्हें को हकूक मिलन। एक एक इलाके एक एक गोड़ के अंदर 4000 2000 3000 सरेकी रहंदे, ना उन्हें को कौंसर की सीट मिलती है, ना उन्हें गली पानी आमदे, ना उन्हें बाल कोई तालीम याफ्ता है, ना उन्हें को कोई सीधा कोई रास्ता निकलने। तो असां मंशूर हैं बाकायदा, और इंशाल्लाह तुसां कने तुम्हारे चैनल के जरिए मंशूर पढ़ते भी सुनीसूँ और मंशूर बिल्कुल ठीक, तुसां ठीक फरमाते पे हो। मेरा खैर शायद मैं सवाल जनाब को सही तरीके नाल समझा नहीं सका। मंशूर का मतलब ये होंदा कि जिवें तुसां पहले गल कर गए वे कि सराइकी दे विच भी काफ़ी सारे लोग हैं जिहड़े तुहाडे तो पहले इत्थे कराची च काम खड़े करदे हन, यानी पार्टी नवीं बनाउण दी जरूरत उह टाइम होंदी है कि जिहले उन्हां लोगां दे विच ओह काम नज़र नहीं आते, वाल एक नवां बंदा मैदान दे विच आंदा है, नवां बंदा जज्बा घिन के आंदा कि यार ये काम उन्हां लोगां ने नहीं कीते, असां करे ने। अच्छा, मेरा कराची दे सराइकी कौम परस्तां दे नाल शिकवा है समैत तुहाडे, क्या शिकवा है? वो शिकवा ये है कि जिथा 70 लाख सराइकी रहिंदा पिया कराची दे, ड्राइवर सराइकी, माली सराइकी, मासी सराइकी, दीगर लोग सराइकी, कितने लोग हैं जिन्हां दियां इज्जतां पामाल थींदियां लेकिन उन्हां को इंसाफ नहीं मिलता कराची दे। कितने लोग हैं कि जेड़े नौकरी अगर कहीं दे घर नहीं करेंदे तो उन्हां को थ्रेट कीता वैंदा है। कराची दे कौम परस्त जितने भी काम करेंदे पैन सराइकी के हवाले नाल, उन्हां वास्ते वो लोग 70 लाख सराइकी जेड़े हैं वो लावारिस भी हैं तो यतीम भी हैं। लेकिन जी मेरा मंशूर तुसां आप दस छोड़े, असां हकूक की गाल ये करते में जो असां माशियां कम करते में, जो असां बाल बाकायदा जिन्हें की इज्जत कोनी, ये तुसां जो अपने अल्फाज ने तुसां मैंने गाल की थी ये मेरा मंशूर है। यह चीज़ असां ख़त्म करना चाहूँ कराची के अंदर कि कोई बाल अगर मेरी माए भेणियां जो माशियां कम करते पैन वो असाड़ी इज्जत है, असाड़ी गैरत है, तो इन्हें चीज़ों को ख़त्म करने वास्ते, इन्हें चीज़ों को इज्जत करवाने वास्ते असां कराची के अंदर मेहनत कर दूँ इंशाअल्लाह ताला। कुछ अर्से के अंदर तुझे को पूरे कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर असाड़ा किरदार तुझे को दसे कि ये क्यादत क्या काम करने पे। वसेब दे सूबे वाले पासे आवे ने, वसेब दे सूबे की जद्दोजहद एक अरसा दराज तो चलती पई है। साफ जी गल है, तुहाडी पार्टी अगर सराइकी कौम वास्ते तो सूबा साडा अव्वल मुतालबा है, यानी असूल सराइकिस्तान वास्ते सब तो पहला मुतालबा है सूबा सराइकिस्तान। आया क्या तुसा क्या समझदे वे कि सूबे के हवाले दे नाल तुहाडी कोशिश क्या हो सी और तुहाकू सूबा बनदा होया नजर आंदा है? देखें जी, सूबा बाकायदा बनियल है, सूबा ये समझो तुझे को मिलियल है, लेकिन असाड़ी क्यादत असाड़े लोग वो घिनन नहीं चाहते, वो उन्हें को बाकायदा नज़र आमदा पे लेकिन वो घिनन नहीं चाहते। क्यों नहीं घिनन चाहते? क्योंकि हिक नहीं थींदे पे। अगर ये सारे हिक थी वजन तो डेवण वाला तो डेवण किते बैठे जाए, उन्हें को नज़र आमदा पे कि ये सारे हिक कहनी। तो उतना ही वसेब के अंदर जितने भी असारे लीडर भी हैं, अगर कोई अल्लाह ताला जिनको हस्तियाँ दी हैं तो वो देखते पे कि जो मीडियम लोग के ये आवाज़ कट्ठ बड़ा थींदे तो वाला सरेकिस्तान परे को नहीं सही सरेकिस्तान नज़दीक। कराची दे 70,000 सराइकी, 70 लाख सराइकी, 70 लाख सराइकी दे विचों कहीं ले झोपड़ियां सड़ वेंदियां, कहीं ले लोग मर वेंदे, कहीं ले गवादर तो लाशां, कहीं ले वसेब विचों लाशां। आया क्या? देखो तुसां भी तुहाडे अंदर भी वो जज्बा है और वल इल्ज़ाम जड़ा है उन्हां लोगों ते आंदा है कि जेडे लीडरशिप है कि अपने लोगों को अपने लोगों दे नाल ये जुल्म यकीनन ये बड़ी वड्डी ज़्यादती है। देखें जी, यह चीज़ें तो हैं जो गवादर के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर सरेकी नाल अगर सिंध के अंदर प्रदेश के अंदर जो मामला थींदे पेन, असें नवी पार्टी वजूद थी और आंदी से अच्छा कम करे से कौन? सब कुछ पहली गाल है कि लोग अगर कोई बंदा कहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बंदा है, कोई कहते नून लीग का बंदा है। देखें अगर कम करे से तो डेवण वाले सूबे तो भाई हुक्मरान है ना, हुक्मरान जो को असम्बली के अंदर ना गिनसन, असम्बली के अंदर अगर करारदार पास थी तो हुक्मरान करे सन। असा सूबा मंगसूं अपनी पार्टी को मंगसूं, या मैं नहीं कहता कि कोई सरेकी वोट असे को दे। असा अगर सूबे की गाल करेसूं तो इंशाअल्लाह ताला जो नेशनल पार्टी जो हुक्मरान होसन उन्हें को मंगसूं ना, तो सरेकी तो मंगते बेटन आपस के अंदर क्या था तो कहती है मैं सूबा गिना उबा कहना मैं गिना, भाई तू हूँ कने वञा जो डेवण वाला है
तो असां उन को ताकत दिखेसूं, उन को विटामिन दिखेसूं कि असां भी लोग इतों पाकिस्तान दूँ, असांजी भी मतलब एक शनाख्त है। सब को वही ज़बान जी हिन वक्त सरेकी है, 9 करोड़ सरेकी पाकिस्तान के अंदर रहंदा पे, तो इन को शनाख्त दी वञे। असां तो सां कठूं, असां पाकिस्तानी, असां हर पाकिस्तान सब को पहले पाकिस्तान को बाद वाला सरेकिस्तान जी। सरदार साहब आखिरी एक दो सवाल करे सा कि सानिया ज़हरा एक बच्ची है जिंदा कि तुसा डिठा उसी कई टाइम मीडिया दे उत्ते बड़ा हाईलाइट थी है। यकम मुहर्रम उल हराम को जिंदा मर्डर थी कराची उथा मुल्तान दे विच, और उनके शौहर ने मर्डर उनका किया, और जबकि उनका जिहड़ा वालिद है वह सियासी तौर पर बहुत बड़ी शख्सियत है, सैयद असद अब्बास शाह साहब। ई टाइम तक मतलब है कि सही तरीके दे नाल उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ई टाइम तक जिहड़ा ना उन्हां को कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या समझते वे कि अगर सराइकी सूबा हो गया तो ये जिहड़े मामलात हैं ये मतलब जल्दी उन्हां को इंसाफ मिलिया, क्योंकि सूबा जब जडन हो गया तो वाले तमाम मामलात ईजीली थी वजन। नहीं ये गाल को नहीं, देखिए जी, अगर असारे अंदर जितने भी सरेकी असारे अंदर ईमान होना चाहिए। पाकिस्तान तो साडा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के असां रिहायशी, पाकिस्तान जिन टाइम बने असां बाहरों को थे, पाकिस्तान बनने को पहले थे लोग इतने रहते पे, और जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट हों को भी पहले रहते पे 400 साल 1000 साल 6000 साल कुछ पुराने सरेकी उथे रहते पे, ठीक है ना। ये कहनी कि ऐसे को सरेकी सूबा हो तो इंदा होगा, असां ही चीती पहले तो मजम्मत कर दूँ, लेकिन असां सब सरेकी को एक थी होना चाहिए। वो सब दी बाली है, सब दी गैरत है, सब दी इज्जत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुण भी अगर मिसाल के तौर पर जो सारी पार्टियां सरेकी तहरीक चलींदे वेठन, ये भी एक थी वन आवाज़ चावन, क्यों ना हकूक मिलसे, इंशाअल्लाह ताला मिलसे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे झोंक टीवी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे डिठा वेंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह झोंक टीवी ने हमेशा तो हक ते सच दी आवाज़ को बुलंद किया है, और शीशा पिलाई दीवार की तरह हर जालिम के सामने झोंक टीवी ने उनका टकराव किया है। आखिर दे क्या पैगाम देसो, क्योंकि सराइकी हवाले दे नाल तुहाडे पैगाम को इस टाइम पूरी दुनिया सुनती पई है, और पूरी दुनिया तक पैगाम तरह पुछी, क्या पैगाम देसो? मैं सबको पहले तो सरे की आवाम को पैगाम मेरा है कि सारी मेरी भोली कौम है, भोली ज़बान के लाने वाले भोले लोग हैं, लकीर दे फ़कीर हैं। जितना लकीर में जो पता को नहीं चलता कि लकीर क्या दी, पर लकीर दे पिछू वेंदे रहंदे। मैं क़यादत को पैगाम देसा जो सरे की बाकायदा हुक्मरान जा सरे की तहरीक चलींदे पे, उन्हें को पैगाम देसा, आओ मिलते असां सरे की दी जंग करूँ, आओ मिलते एक हलफ चाहूँ। मैं पहले मैं जैसा बाकी जितने भी पार्टियां आप मिलते ईमानदारी न अल्लाह को हाजिर नाजिर करते, सरे की ज़बान किते बाहर निकलन, सरे की सुबह भी मिल वैसे तो कट्ठे थियो अपने किते ना ही कौम किते ही ज़बान किते। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, सरल सरदार अकबर खान चांडियो साहब गुफ्तगू करते पे, यकीनन उन्होंने गुफ्तगू तुम सुनते पे आवे। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इन्हां अल्फाजन दे नाल देसो इजाज़त कि हुण थी फरीदा शाद वल, हुण थी फरीदा शाद वल, मुंझां को ना कर याद वल, ए झोंका थी सिन आबाद वल, ए नए नवासी हिक मणी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।